Hi viewers, welcome to Smart Learning Skills Project Control Engineering. Today I will tell you about the project management, their life cycles and phases. The planning engineer should know about project management before starting Primavera P6. So we will start now before wasting any time. Let's start. Now we have introduction of project management. Now first we have what is project. प्रोजेक्ट क्या है? इसमें सबसे पहले हमने एक चीज़ देखनी है, हमारा प्रोजेक्ट होता है वो किसकी चीज़ की बेस पे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या उसमें स्कोप होता है। इसमें सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। जैसा कि उसमें हमारे पास क्लाइंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है और कंसल्टेंट हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट ये दोनों आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं और ये क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। इसमें आ जाता है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। A project is temporary, it has start, beginning and at end in time, therefore defines scope and resources. इसमें जो स्कोप है वो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो काम होता है जो हमने करना होता है, उसको हम स्कोप कहते हैं। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये डिफाइंड बाय क्लाइंट होते हैं या हम ये खुद से भी लेते हैं। जैसे रिसोर्सेज में हमारे कितनी मैन पावर आ गई है, हमारी कितनी इक्विपमेंट मशीनरी आ गई है, ये सारा कुछ रिसोर्सेज में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जी हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स एंड एक्सपीरियंस टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती है वो हमारा आता है नॉलेज। और नॉलेज आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हर भी चीज़, हर किसी चीज़ में, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्लानिंग इंजीनियर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हमें बताता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बताता है, हमें ऐसी चीज़ें बताता है जो हमारे नॉलेज में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्किल। इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल हो सकती हैं जो कि एक जैसे सीएम लेवल पे या पीएम लेवल पे हो जाती हैं, उनकी हाईली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल होती हैं। फिर हमारे पास आगे कम्युनिकेशन आ जाती है, फिर हमारे पास आगे रिस्क उसकी स्किल्स आ जाती हैं कि हमारा कितना रिस्क है प्रोजेक्ट में, उसकी स्किल आ जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है आगे टूल्स आ जाते हैं। तो इसमें टूल क्या हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? P6 इज़ द टूल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो P6 है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। और टेक्निक्स जो होती हैं वो हमने एज पर साइट या एज पर एग्जीक्यूशन जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो इसमें आ जाती हैं और हमारा एक्सपीरियंस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस। इसमें जो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है वो प्रोजेक्ट इनिशिएशन आ जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास बी पॉइंट आ जाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग आ जाता है। सी पॉइंट हमारे पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आ जाता है। डी पॉइंट हमारे पास प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आ जाता है। और लास्ट पे ई पॉइंट हमारे पास प्रोजेक्ट क्लोजिंग आ जाता है। ये 5 पॉइंट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड फेजेस के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काउंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन आ जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बिजनेस केस। बिजनेस केस में हम ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बताता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है, इसको हम कैसे कामयाब बना सकते हैं, इसको फाइनेंशियल चेक करते हैं, इसका टाइम चेक करते हैं और इसका रिस्क भी चेक करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कोई रिस्क तो नहीं है, ये अपने टाइम पे होगा, कोई हमें लॉस तो नहीं होगा इसमें। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी आ जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी हमें एक्चुअली प्रूव करना होता है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है, जिसमें हमारे पास जैसे मॉइस्चर एरिया आ जाता है, वेदर कंडीशन आ जाती है, रिस्क मार्केट वैल्यू आ जाती है, साइट वैल्यूज़ आ जाती हैं ये, और ऐसे कंपटीशन आ जाता है। और इस तरह इसको चेक करना होता है, प्रूव करना होता है कि ये फिजिबल है या नहीं है।
थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर में हमारे पास प्रोजेक्ट की समरी आ जाती है, आ जाते हैं क्लाइंट स्टेटमेंट आ जाती है, बेनिफिट्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट फिनिश डेट आ जाती है, प्रोजेक्ट नेम आ जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है हायरिंग टीम। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट हायर करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो पिछले प्रोजेक्ट की टीम होती है वो उसको थोड़ी बहुत चेंज करके लगा देते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, या हम न्यू टीम हायर करते हैं। तो उस पूरी टीम जो है उसमें एक QA QC इन डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें QS डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें ड्राफ्टमैन आ जाता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आ जाता है। और अगर हम साइट की एग्जीक्यूशन के लिए देखें तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ जाता है, साइट इंजीनियर आ जाते हैं। आगे हमारे पास सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, जनरल फोरमैन आ जाते हैं, फिर आगे हमारे पास लेबर आ जाती है। तो लेबर को भी तो हम हायर ही करते हैं ना, तो वो भी हमारी एज अ हायरिंग टीम में ही इंक्लूड होंगे। तो ये होगी जी हमारी हायरिंग टीम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बी पॉइंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहले हमारे पास डिफाइन WBS आ जाता है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ये स्कोप ऑफ वर्क का ब्रेक डाउन करना होता है कि हमने इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसको कैसे फिनिश करना है, इसका ड्यूरेशन कैसे रखना है। इसको हम प्रॉपरली एक शेड्यूल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करके उसको हम WBS कहते हैं, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है डिफाइन एक्टिविटी लिस्ट। ये जो एक्टिविटीज़ हम बनाते हैं, प्लानिंग इंजीनियरिंग या बनाता है, या जो प्लानिंग में हम बनाते हैं, तो उसमें ये हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है साइट का, साइट की कंडीशंस का। दूसरा हमारे पास जो IFC ड्राइंग्स होती हैं, जो क्लाइंट की तरफ से होती हैं, उसमें हम स्कोप ऑफ वर्क देखते हैं कि हमारा क्या क्या स्कोप है। उसके बाद जो हम बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ होता है, उससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे प्रोजेक्ट की हैं, कैसे कैसे हमने उनको रन करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लान ड्यूरेशन, कि हमने अपने प्रोग्राम का प्लान का ड्यूरेशन कैसे रखना है, कितना रखना है प्रोजेक्ट का। आया कि वो 6 महीने रखना है या 8 मंथ रखना है, 10 मंथ रखना है, डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। आगे हमारे पास आ जाता है लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज़, हमने एक्टिविटीज़ को लिंक कैसे करना है। फिर आगे आ जाता है मेक अ बजट, हमने अपने एक्टिविटीज़ को कॉस्ट लोड करनी है। फिर आगे हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है कि हमारी एक्टिविटीज़ में कोई रिस्क तो नहीं है, वो चेक करना होता है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। एक्चुअली जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन कंस्ट्रक्शन में, इन इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि 30% प्रोजेक्ट जो बेस्ड होता है वो कम्युनिकेशन की वजह से ही कंप्लीट होता है। जो कि हमारे जितना भी स्टाफ है उसकी कम्युनिकेशन अगर स्किल अच्छी है तो आपको वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करके देंगे। ये नहीं कि मैनेजमेंट में और प्रोजेक्ट में एक टीम रखी होती है QA QC की, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस टीम। वो अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी आइडेंटिफाई करती है कि आया प्रोजेक्ट की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो अच्छी है, कहीं पे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहे, काम एज पर द ड्राइंग और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके लिए ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है टास्क मैनेजमेंट आ जाती है। इसमें हमारे पास शेड्यूल मैनेजमेंट आ जाती है, कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाती है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट आ जाती है, और रिस्क मॉनिटरिंग आ जाती है। इसमें हमने देखना है कि जो हमारे पास जो टास्क मैनेजमेंट है, इसमें हमने कौन से इंजीनियर्स को, कौन सी टीम को कौन सा टास्क देना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से स्मूथली फ्लो में जाए और एक अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और शेड्यूल मैनेजमेंट होता है कि जो हमने एक शेड्यूल बनाना होता है, प्रोग्राम बनाना होता है, जो कि प्लानिंग इंजीनियर बनाता है, जो कि हम आगे जाके बनाएंगे भी सही। जैसे एक प्रोग्राम देते हैं साइट टीम्स को कि ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के देखते हुए आपने प्रोजेक्ट ऐसे कंप्लीट करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करनी है, कौन से को किस एक्टिविटी को कौन कितना ड्यूरेशन है। तो हम अपनी साइट टीम को लुक हेड्स देते हैं बना के, वीकली लुक, 2 वीक्स के लुक हेड्स भी होते हैं, 10 डेज लुक हेड भी होता है, 1 मंथ का लुक हेड भी होता है,
कि हमने इतनी परसेंट अपनी प्रोजेक्ट की अचीव करनी है, मंथली, वीकली या आगे 3-4 मंथ की। तो वो हम एक शेड्यूल बना के देते हैं, जो कि प्लानिंग इंजीनियर ही बना के देता है। तो आपको बताया कि हम उसकी परसेंटेज दे देते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी दिसंबर है कि हमने दिसंबर में हमारा प्रोजेक्ट 30% होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज के देखते हुए, हमारी मैन पावर को देखते हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमारे कितने रिसोर्सेज है, कितनी इक्विपमेंट, कितनी मशीनरी है, कैसे वो रन कर रही है। अगर एक थोड़ी है, एक मशीनरी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास अगर एक्सीवेटर है, अगर वो एक्सीवेशन एक दिन में कितनी कर रहा है, अगर वो थोड़ी कर रहा है तो हम उसके अपने रिसोर्सेज बढ़ा दें, हम 2 या 3 एक्सीवेटर लगा लें ताकि हमारा प्रोजेक्ट की जो टाइम लाइन है वो जल्दी फिनिश हो। रिस्क मॉनिटरिंग आ जाती है कि हमने अपना रिस्क देखना होता है कि कितना प्रोजेक्ट में रिस्क आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि हमारा हमारा लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट 30%, वो 25% आ जाता है। इसको हमने अच्छी तरह डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मॉनिटर द प्रोसेस, कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से मॉनिटर करना है कि इसकी कितने, ये कौन से एरिया में कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, कितने परसेंट हो गया है। उसके लिए हम डेली एक रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, अपनी ड्राइंग्स भी हाईलाइट करता है जो प्लानिंग इंजीनियर होता है, वो अपनी ड्राइंग्स भी हाईलाइट करता है, वो अपनी एक्सेल में भी फॉर्मेट बनाता है, प्रोग्रेस मॉनिटर करता है, और एज पर साइट जाके वो खुद चेक करता है कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है, मॉनिटर हो गई है। और दूसरे नंबर पे पॉइंट आ गया हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कि हम प्रोजेक्ट की, जो प्लानिंग इंजीनियर होता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी बनाता है। जैसे कि हमारे डेली रिपोर्ट्स आ गई, डेली रिपोर्ट्स में हमारी डेली की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, मैन पावर की रिपोर्ट आ जाती है, कितने आदमी हैं, कितनी मशीनरी है, कितने इक्विपमेंट हैं। और वो साथ साथ वीकली रिपोर्ट भी बनाता है पूरे वीक की, कि कितना काम हो गया है, कि क्या सीन चल रहा है साइड पे। उसके बाद वो मंथली रिपोर्ट भी बनाता है जिसमें वो प्लान वैल्यू, अर्नड वैल्यू भी बनाता है। ये मैं आगे आपको जाके बताऊंगा प्लान वैल्यू और अर्नड वैल्यू क्या होती है। तो ये सारा कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में आ जाता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट क्लोजिंग। प्रोजेक्ट क्लोजिंग में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो डिलीवरेबल्स आ जाते हैं, कंफर्म कंप्लीशन आ जाती है, रिलीज रिसोर्सेज आ जाते हैं, डू अ पोस्टमार्टम। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डिलीवरेबल्स, इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स एज अ प्लानिंग इंजीनियर नोट होते हैं वो होते हैं किक ऑफ मीटिंग्स जो हमारी होती हैं उनको कंसिडर किया जाता है। प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं, जो स्केड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसलाइन प्रोग्राम हो गया और स्केड्यूल हो गया। फिर हमारी कम्युनिकेशन प्लान हो जाते हैं, मीटिंग नोट्स हो जाते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये सारे प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स में आ जाते हैं जो प्रोजेक्ट क्लोजिंग में होते हैं। फिर आगे कंफर्म कंप्लीशन हो जाती है। कंफर्म कंप्लीशन में जो टीम मैनेजमेंट होती है, जब तक वो आपको कंफर्म नहीं करती तब तक आप उसको प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है रिलीज रिसोर्सेज। एंड में हम अपने प्रोजेक्ट रिसोर्सेज जो रिलीज़ भी करते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं अब ये यूज़ नहीं होंगे, हमारा प्रोजेक्ट क्लोजिंग में है, इनको यूज़ नहीं होंगे, इनको वेस्ट नहीं करें, इनको आगे किसी प्रोजेक्ट पे भेज दें या इनकी जो सिस्टम करना है वो कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डू अ पोस्टमार्टम। ये डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना होता है, कौन सी चीज़ें फॉल्स हैं, कौन सी चीज़ें इसमें ठीक है। इसकी एक फुल बुक बनाते हैं कि हम आगे इन फ्यूचर इसको लर्न कर सकें और इसको गो थ्रू अच्छे से करते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट में हमारे पास हाथ मिस्टेक कोई ना हो, ताकि उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट को स्मूथली रन कर सकें। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर, जो कि उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, जो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर के लिए ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मस्ट है, क्योंकि इस उनको प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको फ्यूचर में इन चीज़ों के बारे में पता हो, आपके अच्छे से एक स्मूथली चीज़ें रन हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो व्यूअर्स इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।